मतलब 2023 मेरे लिए बहुत मुश्किल साल था। जब आपको हार्ट का छोटा सा इशू अब वो बीमार, उसके अलावा मैंने काम भी जो था ना बड़ा मुख्तसर कम करना शुरू कर दिया था। इन्होंने खिदमत की जब ये हार्ट का इशू हुआ था आपका? शाहजी मेरे मैं सोचती हूँ, मैंने ना 5-1 दिन के बाद कहा मैं क्या कितना घटिया असर, यानी मुझे होश है, मैं क्या ने मैंने एक बार भी नहीं पूछा। अब मुझे नहीं पता था कि इसका नाम क्या, मुझे बाहर मिलने के लिए दुनिया कितनी है। फिर हो गया इसको कोरोना। अब ये हुआ कि ये कोरोना के लिए चला गया, लेकिन मुझे बता नहीं रहे ठीक है कि इसको कोरोना हो गया। मैं दूसरे घर में हम आमने सामने वाले, समझ नहीं थी कि वो आए नहीं सामने। मैं कह रही है अजर एड्डा यानी, लेकिन जो शख्स आए मैं क्या एड्डा शौक है, पता नहीं खुश पहले हो कुछ गया। और लफ्ज यूज किया था आपने। मैं क्या शायद मैं क्या इन्हें खुश हो गया कि मैं मरने लगी हूँ। नहीं होता है ना सर शाहजी, क्या करते हैं, मैं इसके हाथों में तो मर ही चुकी थी ना। तो ये तो मुझे लगता है कहीं कि ये खुश था। मेरे को मुझे मेरे भाई बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी शाहजी, 5% रह गया हुआ था। जब डॉक्टर्स ने मुझे वहां पर ये बात बोली थी ना कि सिर्फ दुआ, इसके अलावा कुछ नहीं मैं कहूँगा, उन्होंने इंजेक्शन पकड़ा और वो उन्होंने लगाया इनको फौरन। अच्छा, इतनी ज्यादा वो लगाने के बाद, क्योंकि मैं वो देख रहा था सारा उसमें, तो उस वक्त मैंने वहां पर देखा तो मुझे सिर्फ ये था कि अल्लाह ताला से जो मेरा उस वक्त में हम कलाम था वो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। तो कैसा लगता है रूबी इस कदर मोहब्बत करने वाला शौहर? ऑफ कोर्स शाहजी, बंदा सोचता है कितना नसीब वाला है। वेलकम बैक जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है रूबी अनम साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अजहर भट्ट साहब। बात हो रही थी कि आप बहुत ज़्यादा, यानी कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक तरह से अल्लाह मियाँ के पास चली गई थी जी। और फिर 4-5 दिन आप बेहोश रहीं। इस बीच में आपको लगा कि अजहर साहब ने आपकी खिदमत नहीं की और फिर कोविड हो गया इनको। हाँ यहाँ पे हम थे। हाँ जी बिल्कुल। तो आप इनकी तरफ से एक तरह से आपको तकलीफ हुई? हाँ जी, बददिल हो गई। मैं क्या दफा की हो गया मेरे नाल। नहीं कहे ना जो कहना चाह रही, क्या आपने क्या कहा दफा? नहीं शाहजी, मतलब मुझे फील हुआ ना, मैं क्या हूँ मैं मरन लगी हाँ ते इन्हें मैंने छोड़ दिता है, या कुछ दिल में ख्याल तो आता है ना। अब जब आपके जिल में ये ख्याल था और उसके बाद पहली मरतबा अजहर साहब आए? नहीं आए नहीं। हाँ। मुझे पहले आए सखी साहब, तो मेरे मतलब उन दिनों में मुझे किसी ने नहीं छोड़ा। वो सब लोगों ने कोशिश की कि मैं मर जावा, क्योंकि डॉक्टर ने क्या सी है सौवे, तो मैनू किसी ने सौने नहीं देता। और ये कि शाहजी सुबह होती थी और शाम होती थी, यूं ही वो कहते हैं ना उम्र यूं ही हाँ। तमाम होती है। तो ये हुआ कि अब जो फैसलाबाद से ड्रामा करके वो भी लाहौर, जो गुजरांवाला से करके, जो पिंडी से ड्रामा खत्म करके सब मिलने आते थे। अच्छा, अब वो रात दिन का कुछ भी नहीं था, कोई मुकर्रर नहीं था। मगर आपके दिल में ये चल रहा है कि अजहर ने की था। अब परवेज खान बैठे हुए हैं और सखी साहब बैठे हुए हैं, साथ सिकंदर हमारे एक बड़े प्यारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बल्कि तो सखी कहता यार रूबी मैनू, सखी साहब बड़ा कम बोलते हैं, कहते हैं रूबी साहब तुसीं बहुत नसीबा लियो, तुहानू इहो जिहा बंदा मिलिया। मैं कहा तुसीं रख लो, तुहानू चंगा लगा। अच्छा, अब मेरी दुख की तकलीफ की लाइनें थी हैं। कहते यार वो इतना रोया। मैं क्या हालांकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ अकाउंट नंबर भी सी, लॉकर की चाबी भी सी है। मैं क्या मेरे फ्लैट की रजिस्ट्री भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ सी, फिर भी रोया। अच्छा, मैं अपनी तरफ से, कहते हैं यार आपको पता है आपके मियाँ ने 5 दिन खाना नहीं खाया। मैं क्या पतला होने शौक बड़ा है। मुझे परवेज ने कहा ये सुन पागल, ए पगड़ी मत, मैं बता रहा हूँ परवेज खान हमारे। मैंने कहा कि तेरे मियाँ ने मन्नत मानी थी। मैं कहा किस चीज़ की, कि मैं ना बचूं? नहीं। उसने मन्नत मानी कि जब तक मेरी बीवी घर नहीं जाएगी तो तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा मैं हार्ट अटैक होवे ते अगले दिन भेज देंदे ने ना, एक अद्धा दिन, ते मैं 5 दिन रही। ये ज़हन च भी नहीं सी कि 5 दिन। मेरा तो बीपी नॉर्मल नहीं सी हो रहा ना, ब्लड प्रेशर डिग पे है। नहीं तो वाकई आपने कई दिन खाना नहीं खाया? शायद जब इनको अटैक हुआ था ना, बेसिकली ये रिकॉर्डिंग से आई थी वापस, और सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट इकट्ठे किया और मुझे कह रही पूड़ी हलवा खाने को दिल कर रहा है।
मना किया लेकिन लाना पड़ पूड़ियां गया। खा खा के तो ये हाल होया। हाँ वो ਇਹ ਕੀ बैठे ਹਾਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ मतलब वो दिल की शरियानों की बात कर ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ दिल की शरियानों की बात कर रहा हूँ, वो जो ब्लॉकेज हो जाता है। तो वो बस खाते हुए ना कितने लुकमे लिए थे ये भी तो बता दो ये तीसरे पर ना हाँ। इनको ये प्रॉब्लम हुई है और मुझे इसका बिल्कुल ही आइडिया और नहीं ये था कि खाई ये जा रहे कश्मीर hard था। हाय। अब ये वहां पर बोल रही है और रंगत चेंज हो रही है और मैं खाता जा रहा हूँ सामने बैठा हुआ, मैं रुक नहीं रहा, वो टेंशन ही भर गई। मैंने कहा पता नहीं टेंशन क्या नहीं हुआ है। कश्मीरी अच्छा। ठंडी पूरी नहीं खानी तो उस वक्त मुझे जिस तरह याद है मेरे हाथ क्यों बंधे हुए थे और दुरूद शरीफ में पढ़ रहा था और कंटिन्यू में देख रहा हूँ। मैंने अल्लाह से वहां पर वादा किया, अल्लाह पाक ये खाती भी आई है, ये घर जाकर जब तक मेरे साथ बैठकर खाएगी नहीं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं खाऊंगा। हाय। हाय ये दुआ मैंने की थी। उसमें ही हुआ तो कि जब बाद में पांचवें आपको दिन ये एहसास हुआ सारा नहीं होया नहीं होया नहीं होया शादी नहीं होया मेरे घर यानी कि ਉਹ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ अच्छा है। शाह जी अब ये हुआ कि जो आए वो इतना फ्रूट लेके आए, जो आए इतनी पेटियां फ्रूट की, तो मैं बीमार भी सा लेकिन मैं कह रही सा यार अजहर कितने वे ज़ाया हो रहा है क्योंकि मुझे अजहर का पता ये जूस मैंने जूस कट के दे देगा या आप खा लेगा ऐसे कमाल अनार कट देना सुभान अल्लाह बता अच्छा ये बताएं दोनों कि कभी कभार कोई इख्तलाफ हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो क्या रिएक्शन होता है दोनों का? कुछ भी नहीं, खामोशी इख्तियार होती है। किसकी इनकी तरफ से मैं ये खामोश रहती है मैं- नहीं, जो सच्ची बात रूबी है, खामोश रहती ये है खामोश हो जाती है गुस्से में। हमेशा, सब्र क्योंकि मेरा मानना ये है बल्कि मिलने वालों का भी कि टेम्परामेंट हम दोनों का तकरीबन एक ही जैसा है। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਕੁੱਕੜ ਲੜਨ ਡਏ ਨੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ बे ਹਾਂਜੀ खबरदार ਓਕੇ अजहर ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ अच्छा हाँ तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हुआ तुमने उस लड़की को क्यों ऐसे कहा वो बेचारी अच्छा भला मुझे और उसने मुझे इतनी मोहब्बत से देखा बाद में उसने मुझे यूं करके देखा जैसे ये भी कितनी पतली है ना आप डाइटिंग करते हो बेटे नहीं फिर उन जी फिर बीमार हैं देखिए आपने इनकी बातों का बुरा नहीं मानना। देखिए की तेरे लिए वेख रही है एडा तू ठाकर जिहा बन के आके बह गए हैं आप ठाकुर कौन सा कह रहे हैं? इफ्तिखार शोले वाला ठाकुर। या इफ्तिखार ठाकुर? नहीं इफ्तिखार ठाकर एडी भारी चादर किथे लै तो सकदा शोले वाला वेल एंड करके क्यों वेना मैंने असद क्या फील अच्छा इसका पेट बड़ा इस वजह से इसने ये चादर लिया है स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं रूबी अनम साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त।